बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 2 वेक्टर्स। चैप्टर का नाम है असाइनमेंट क्वेश्चंस नेशनल फाउंडेशन। तो द फर्स्ट असाइनमेंट वी हैव इज असाइनमेंट 2.1। असाइनमेंट देखिएगा, फातिमा इज पुलिंग हर ट्रॉली बैग व्हाइल क्लाइंबिंग अप द रैंप एट हर स्कूल गेट। फाइंड द फोर्स विद व्हिच शी इज पुलिंग हर बैग if x component and y component of her force are 12 न्यूटन and 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। तो देखिए गिवन डाटा हमारे पास क्या है, एफ एक्स गिवन है और एफ वाई गिवन है जो कि एक्स और वाई कंपोनेंट है, और फाइंड क्या करना है, हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है जो कि एफ है। तो फार्मूला हम यूज कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 13 न्यूटन। असाइनमेंट 2.2, इफ वेक्टर्स a is equal to 5i plus j and b is equal to 2i plus 4j, then find projection of a on b and projection of b on a। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, एक a है जो कि 5i प्लस j है और b हमारे पास वेक्टर है 2i प्लस 4j। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b और प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। ये दो चीज हमने फाइंड करनी है। तो देखिए हम लोग क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा आता है। अगला स्टेप देखिएगा, a डॉट बी इज इक्वल टू 5i प्लस जे इंटू 2i प्लस 4j। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और j के j का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, इसलिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और i से मल्टीप्लाई हो जाएगा और j से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में i डॉट i और j डॉट j ये दोनों 1 आंसर दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है, देखिए दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं और दोनों सेम है। जैसे हम i डॉट i की बात करें तो दोनों सेम वेक्टर्स हैं, ठीक है, सेम यूनिट वेक्टर्स हैं। और जब सेम यूनिट वेक्टर्स के बीच में हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। अब 1 किस तरह आता है, देखिए जब हम डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर हमेशा cos थीटा लगाएंगे, ठीक है। और i क्योंकि दोनों ये सेम वेक्टर्स हैं, सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके दरमियान में जो एंगल होगा वो हमेशा 0 होगा। तो इसलिए cos 0 आपके पास होता है 1, इसलिए हम i डॉट i इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। अगले स्टेप में देखिएगा a डॉट b इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। फिर हमने निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। अब उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे a हमारे पास आ जाएगा 5.09। फिर इसी तरह हम मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ b किस तरह निकालेंगे, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.47। अब हम लोग जानते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, इसलिए अगले स्टेप में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b और प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a निकालेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b को जरा देखिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b हमारे पास होती है a cos थीटा, जो कि इक्वल हो जाएगी वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय b, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने पहले निकाल ली है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.14। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a निकालेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.75। नेक्स्ट असाइनमेंट, असाइनमेंट 2.3। असाइनमेंट 2.3 हमें क्या कहती है, टू वेक्टर्स a and b having magnitude of 3.2 यूनिट एंड 5.2 यूनिट रिस्पेक्टिवली। यानी जो वेक्टर a है उसका मैग्नीट्यूड 3.2 यूनिट है और जो वेक्टर b है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 5.2 यूनिट है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास a वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो भी हमें गिवन है। तो हमने निकालना क्या है, हमने उनके जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फार्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू 3.2 इंटू 5.2 साइन थीटा। साइन थीटा क्यों निकाला, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा इस्तेमाल होता है। अब बहुत सी दफा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रोडक्ट में साइन लगाएंगे और किस प्रोडक्ट में कॉस लगाएंगे। तो ये याद रखने के लिए आप एक निशानी रख सकते हैं कि दो से कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। यानी अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर सकता हूँ तो उसके अंदर कॉस थीटा नहीं आएगा, बल्कि उसके अंदर हमेशा साइन थीटा आएगा। इसी तरह अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर हमेशा कॉस थीटा आएगा।
तो अगर आप इस तरह निशानी रखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो असाइनमेंट की तरफ आते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3.2 इंटू 5.2 साइन 60। सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 14.41 यूनिट। तो इस असाइनमेंट का आंसर हो जाएगा 14.41 यूनिट। तो इसी के साथ आज की हमारी तमाम असाइनमेंट्स खत्म हो गई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।